हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि कुतुबुद्दीन एक ऐसा शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जो कि पहले से ही मोहम्मद गौरी का गुलाम था और मोहम्मद गौरी ने अपने विजित प्रदेशों को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर गया था, जो कि उसका ही गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाया था। इसके अलावा उसने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनाया था, जो केवल 2.5 दिन में बना था, इसीलिए उसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। कुतुब कुतुब मीनार की नींव जब उसने डाली थी तब उसकी पहली ही मंजिल बन चुकी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने ही शासनकाल में कुतुब मीनार की पहली मंजिल बनवाई थी और कुतुब कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि भी दी गई है, क्योंकि वह लाखों का दान किया करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र हुआ आराम शाह। आराम शाह एक अयोग्य शासक था, जो सिर्फ 8 महीने ही शासक बन चुका था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में ऐसे ऐसे कार्य किए थे जिसकी वजह से वह सुर्खियों में छाया रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 में किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव डालते वक्त उसकी पहली मंजिल बनी थी और कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली ही मंजिल बन सकी। मोहम्मद गौरी ने उसको अपना गुलाम बनाया और अपने विजित राज्य को उसको सौंप को गया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि वह गुलाम होते हुए भी उसने अपना फर्ज इतनी अच्छी तरह से निभाया, जिससे कि उसका ना ही अपमान हुआ और ना ही मोहम्मद गौरी ने उसका अपमान किया। मोहम्मद गौरी एक उसने बहुत बार भारत पर आक्रमण किया था, जिससे कि उसने भारत पर इतने राज्यों को अपने 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 अधीन कर लिया था, जिससे कि वह फिर बाद में गजनी चला गया था और अपने विविध प्रदेशों को कुतुब मीनार को सौंप कर गया था। इसके इतिहास के बारे में और वह गद्दी पर कब बैठा इसके बारे में तो शुरू करते हैं। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम था एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज ए सुल्तान का निर्माण दिल्ली ए कोहना के निकट करवाया था और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने आधा ही शुरू कर रखा था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिकता स्वीकृति प्राप्त की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई थी। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही, यानी कि जब वो अयोग्य शासक था तो उसके बदले उसकी मां ने शासन किया, लेकिन नाम में उसके बेटे का ही आएगा। शाह तुर्कान ने के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। इल्तुतमिश ने भी बहुत कुछ कार्य किए थे। इल्तुतमिश के पास समय भी था और उसने अपनी बहुत ही बहादुरी से जो बाहरी आक्रमण थे उसको रोका और अपनी जो काबिलियत